आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहे हैं, प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या होगी। जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी, इसका दूसरा जो भाग है उसमें यहाँ दिया हुआ है। तो देखते हैं, इसे हल करते हैं। हम पहले पहला भाग को देखते हैं। पहला भाग हमें क्या दिया हुआ है, 18 माइनस 3 प्लस 9 गुणा 2 माइनस 6। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को हल करते हैं, कोष्ठकों को हल करते हैं। जब इस कोष्ठक को हल करेंगे हम तो 9 दूनी 18 गुणा हो जाएगी इनकी, प्लस का चिन्ह ज्यों की त्यों रहेगा, माइनस के 6 ऐसे ही रहेंगे। यहाँ 18 माइनस 3, 18 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 15। आप पहले इस कोष्ठक को हल करिए। 18 में से 3 घटाए 15, प्लस का चिन्ह 9 और 2 की गुणा 18 माइनस का 6। अब ये आ गया, इसे आप हल कर लें। हल करने में इसमें क्या नियम लगता है, समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं। तो यहाँ देखें 15 और 18, 15 हमारा कैसा है, पहले कोई चिन्ह नहीं है यानी धनात्मक संख्या, 18 भी एक धनात्मक संख्या, तो ये दोनों समान चिन्ह के होंगे यानी जुड़ जाएंगे। 8 और 5, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 33 माइनस 6। यहाँ बराबर का निशान लगा लो। 33 में से आप 6 घटाएंगे तो यहाँ 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेंगे और 2 बचेंगे। यहाँ घटाना आपको आता है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो हल होके आया वो कितना आ गया, 27 हल होके आया। तो इसमें आप देखें पहले में ये 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में कहीं 27 आ रहा है, हाँ ये गा जो विकल्प है वो 27 दे रहा है। यानी कि यहाँ जो प्रश्नवाचक स्थान है इसकी जगह पर हम कितना भर देंगे, 27 भर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, चीज़ों को नोट्स भी बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 का द्वितीय भाग देखते हैं हम। 28 प्लस 4 माइनस 10 गुणा 5 प्लस 4 भाग 2, ये द्वितीय भाग है। अब देखें ब्रैकेट्स को हल करते हैं। 28 और 4 को हमें जोड़ना है तो 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3, माइनस का चिन्ह, इस ब्रैकेट को हल करो, 10 पंजे 50 गुणा करना है। यहाँ देखिए दोनों कैसे चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह है, यानी इनका जो भागफल आएगा 4 भाग 2, इसे आप अलग से करके देख लें। 4 भाग 2 का मतलब क्या हो गया, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब यहाँ 2 उत्तर आ गया तो इस ब्रैकेट का हल होके कितना आ गया, 2, प्लस का चिन्ह यहाँ है तो प्लस और ये 2। इस तरीके से आप इसे हल करें। अब समान चिन्ह जोड़ते हैं तो 2 धनात्मक 32 धनात्मक 32 और 2 को जोड़ लेंगे, 2 और 2 4 और 3, 32 और 2 34 हो गए, माइनस के 50। अब इसमें देखें क्या हो रहा है, ये धनात्मक है और ये आपका ऋणात्मक चिन्ह है। जब ये ऋणात्मक है धनात्मक है, असमान चिन्ह हो गए, असमान चिन्ह आपके घटेंगे। तो यहाँ ज़्यादा में से कम को हटाएंगे, 50 में से 34 को घटा दें, 10, 10 में से 4 घटाए 6, यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 घटाया 1, यानी कि 16। अब चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है घटाने में, तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह कौन सा, ऋणात्मक, यानी कि -16। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह था इस प्रश्न में -16 हुआ। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 16। और विकल्प की यदि बात करी जाए तो विकल्प आएगा घा। ठीक, तो घा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 2 के द्वितीय भाग में सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं मिलान करो। तो इसमें आप मिलान कर लीजिए, सिंपल सी भाग दी है 2 अंकों की,
जो नियम आपको अभी बताए गए हैं वही नियम आपको यहाँ पर लगाने हैं। देखते हैं 6/3 दोनों धनात्मक हैं यानी समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह है तो उत्तर भी हमारा धनात्मक आएगा। 3 से 6 को भाग करनी है, 3 दूनी 6, कितने बार गए? 6/3 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 6/3 यानी 3 दूनी 6, 2 बार गए तो 2 उत्तर आया इसमें। तो यहाँ देखें 2 कहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। यानी आप इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से, ठीक। ऐसे ही -12/6 इधर लिख लेता हूँ मैं। -12/6 का मतलब बटे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अकेला ऋणात्मक चिन्ह है तो उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा। तो ऊपर कितने बच्चे? 2, नीचे 1 बचा। जब 1 होता है तो इसका हम एक तरीके से छोड़ देते हैं। क्यों? 1 से जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उत्तर हमारा वही आता है। यानी 1 से 2 को भाग देंगे तो उत्तर 2 आएगा, यानी कि -2, माइनस ये वाला चिन्ह और 2 ये वाले चिन्ह, यानी इसका उत्तर कितना आएगा? -2। तो -2 देखिए कहाँ है, ये है। इसको आप यहाँ मिला सकते हैं। इसके बाद 18/-6, -6, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 तियाँ 18। देखो एक माइनस है यानी कि ऋणात्मक मान आएगा और कितना बचा? 3। तो -3 आंसर आपका आएगा यहाँ पर। तो इसमें आपको इसके आप मिला देंगे। ऐसे ही देखें यहाँ दोनों देखिए माइनस है, -21/-7। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं? माइनस से माइनस कट गए यानी कि उत्तर धनात्मक। 7 तियाँ 21, कितना आएगा? 3, धनात्मक का 3। तो ये धनात्मक 3 आपका दिया हुआ है। 24 और 4 दोनों धनात्मक हैं। 4 से भाग करना है तो 4 छंग 24, 6 बार गया तो 6 आपका यहाँ है। ऐसे ही देखिए ये दोनों ऋणात्मक हैं तो उत्तर कैसा आएगा? धनात्मक, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएंगे। 5 पंजे 25, 5 बार गए यानी हम जानते हैं तो ये 5 है आपका। यहाँ देखिए एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो यानी उत्तर ऋणात्मक आएगा। अब 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, उत्तर ऋणात्मक और 7 बार गए तो कितना आ गया? -7। -7 आपका यहाँ, तो इसे आप इससे मिला दें। यहाँ देखें दोनों में एक ही संख्या ऋणात्मक है, उत्तर माइनस का आएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 4 बार जाएंगे तो 4 को आप यहाँ मिला दें। देखिए या अंतिम 12 तो जो बच जाता है उसे हम वैसे ही मिलान करा देते हैं। तो इस तरीके से आपके ये मिलान होगा। देखिए इन दोनों प्रश्नों में आपको यही बताया गया है, खासकर इस प्रश्न में, कि आप चिन्हों को किस तरीके से पहचानेंगे भाग करते समय। तो 2-3 चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बस उन्हीं को ध्यान रखना है। और यदि 2 लाइनों में बात करें तो वही है, यदि समान चिन्ह है तो उत्तर यानी भागफल हमारा धनात्मक आएगा, और असमान चिन्ह है तो भागफल हमारा ऋणात्मक आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 4 में आपको ये 4 खंड दिए हुए हैं और इन चारों प्रश्नों में ये पूछा है कि इन प्रश्नों का जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह क्या है। और आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, या तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, और ना ही धनात्मक, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब कोई प्रश्न है यदि हमारे पास दिया हुआ है, यानी पूर्णांकों में उसमें कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है, गुणा भाग जो भी हो रही है, तो ये तो क्लियर है कि उसमें या तो धनात्मक उत्तर होगा या ऋणात्मक उत्तर होगा। यानी कि ये 2 जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये 2 आपके विकल्प बिल्कुल गलत होंगे। या तो ये धनात्मक उत्तर होगा या ऋणात्मक उत्तर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रश्नों को नहीं उतारा। आप अपनी किताब में इसका संदर्भ ले लें, किताब से देखें। यही जो उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी किताब है उसका ये है प्रश्न अभ्यास 3 ही। देखें यहाँ पर 39/9। देखिए यहाँ पर जो 2 संख्याएं हैं उनमें चिन्ह कैसे हैं? एक में ऋणात्मक चिन्ह है और यहाँ कैसा चिन्ह है? धनात्मक।
ठीक, यानी ये धनात्मक संख्या है। तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक, चिन्ह कैसे हो गए? असमान चिन्ह हो गए। असमान जब चिन्ह हो गए तो जो उत्तर इनका आएगा वो कैसा आएगा? ऋणात्मक उत्तर आएगा। सिर्फ एक लाइन से आप इसे पहचान सकते हैं, ऋण चिन्ह आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखें, ये एक जो है अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है, यानी असमान चिन्ह हो गए। जब असमान चिन्ह है तो इनका उत्तर कैसा आएगा? ऋण चिन्ह आएगा। ठीक, यहाँ देखें -36 -4 समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह है तो उत्तर कैसा आएगा? इसका धन चिन्ह आएगा इनका उत्तर में। ठीक, मौखिक प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है करने को। यहाँ जो आपको बताया गया है वह आपको यहाँ पर ध्यान रखना। 28 7 का चिन्ह है। अब देखें 28 धनात्मक है, 7 कैसा है? ये भी धनात्मक है। जब दोनों धनात्मक हैं तो समान चिन्ह हो गए, और समान चिन्ह में जब भाग करते हैं तो उत्तर कैसा आता है? धन आता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी अभ्यास 3E कंप्लीट होती है। जो भी आपको बताया गया उसे रिवाइज करें, समझ में नहीं आए वीडियो को रोक के पॉज करके नोट देखें, समझें। फिर भी कहीं समस्या आती है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। समस्याओं को आप बताएंगे तो उनका हम आपको समाधान देने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।